एक मेरे वालिद साहब की फिल्म थी, उसका नाम था शाह बहराम। वो उस वक्त पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन फिल्म थी। तो अबू ने कहीं सिगरेट पी रहे थे तो मोहम्मद अली साहब आ गए कोई अबू से बात करने के लिए। उन्हें दरवाजा नॉक किया, अबू ने दरवाजा खोला तो अबू ने ना सिगरेट यूं करके छुपा लिया। तो अबू की ना ये जगह जल गई हथेली की ना, लेकिन अबू ने सिगरेट नहीं उनके आगे किया, मोहम्मद अली साहब के। और मैंने यूं देखा था, मैंने उसे लुटाया और डा डा डा, तो मैं कमी क्या हो गया उन्होंने मेरे पुत्र ने किस तरह गल करती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं C9 और मैं हूं आपका मेज़बान अली असलम। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे नाम से मिलने जा रहा हूं तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम था। अगर फिल्म इंडस्ट्री को नाम लिया जाता था तो उसमें सबसे पहले वो नाम आते थे। वो क्या नाम थे? अनायत हुसैन भट्टी। सिंगर खुद, डायरेक्टर खुद, राइटर खुद, एक्टर खुद, हत्ता के वो आल इन आल कह रहे हैं तो मतलब बहुत होगा। वो बहुत बड़ा नाम था। उनके एक भाई थे कैफी, मोहम्मद कैफी नाम था उनका। उन्होंने भी फिल्म में एक कमाल टाइम गुजारा और एक नाम पैदा किया। एक्टिंग में डायरेक्टर भी रहे, उन्होंने बहुत सी फिल्में की और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। और इत्तेफाक की बात है कि आज उनके बेटे हमारे हथे चढ़ गए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सर आपका? हसन भाई, पहले तो मुझे पापा के बारे में ना मुझे बताइएगा कि पापा के जो टाइम आपने गुजारा है वो कैसा था? जी बड़ा ज़बरदस्त टाइम था। सबसे पहले तो मैं ये तस्दीक कर दूं कि मोहम्मद कैफी नाम नहीं था उनका। उनका असल नाम था किफ़ायत हुसैन भट्टी और फिल्मी नाम उनका कैफी था। और बहैसियत वालिद तो वो बहुत ज़बरदस्त थे, ज़ाहिर है वालिद सबको ही अच्छे लगते हैं अपने, लेकिन मैं उनके काम से बड़ा मुतासिर था। मैं खुद भी क्योंकि डायरेक्शन करता हूँ, फिल्म्स की भी मैंने की है और टेलीविज़न भी किया है, तो ये मुझे शौक भी इसीलिए हुआ था कि एक मेरे वालिद साहब की फिल्म थी, उसका नाम था शाह बहराम। वो उस वक्त पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन फिल्म थी और तब 1 करोड़ रुपया तकरीबन उस फिल्म पे लगा था। तो वो नारान का गान उसकी शूटिंग थी, तो हम बहुत छोटे थे, हम भी साथ गए हुए थे। तो उस फिल्म में मोहम्मद अली साहब भी थे, सुल्तान रईस साहब भी थे, इकबाल हसन साहब भी थे, मुशर्रफ रशीद साहब, और बहुत बड़ी कास्ट थी। तो मैं देखता था सब अब्बू से ना इजाजत मांग के तो शॉट देते थे। तो मैं छोटा था तो मैं सोचता था यार अब्बू से इजाजत क्यों मांगते हैं ये लोग। वो फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें अंदाजा हुआ कि यार वो डायरेक्टर है। तो मुझे पता चला कि डायरेक्टर के पास तो बड़ी पावर होती है सेट पे, उससे सब डरते हैं, उससे सब परमिशन मांगते हैं। तब मुझे भी शौक हुआ कि मैंने भी डायरेक्शन करनी है। तो वो उनके काम से भी मुतासिर थे और हमने तो बहुत अरसे बाद जाके हमें पता चला कि यार इन लोगों का बड़ा नाम था हमारे पेरेंट्स का ना। हमने तो देखी नहीं थी फिल्में, हमने तो अभी रिसेंटली देखनी शुरू की। तो बहुत ही जबरदस्त, बाय नेचर बड़े अच्छे थे, मजाक करने वाले। ये आप इंडस्ट्री में किसी भी पूछेंगे तो आपको भी बताएंगे, बहुत ही जॉली तबीयत थी उनकी, सबके साथ हंसी मजाक के साथ रहते थे। अच्छा, ये तो थी इंडस्ट्री की बात। घर में उनका कैसा माहौल था? घर में, अच्छा घर में मुझे कुछ समझ नहीं आता था उनका ना, वो कब उनका मूड ठीक है और कब उनका मूड खराब है, समझ ही नहीं आती थी। कभी वो बहुत अच्छे मूड में होते थे तो हमारे साथ हंसी मजाक बहुत करते थे, फिर कोई गाना उनको पसंद आता था तो बार बार वही गाना सुनते रहते थे। और जब उनका मूड खराब होता था तो 4-4 दिन बात ही नहीं करते थे। अच्छा, गुस्से में नहीं आते थे, वो खामोश हो जाते थे, गुस्सा नहीं करते थे। अच्छा, मौला जट के हवाले से उनका याद है कोई ऐसा कुछ सीन? जी बेसिकली मौला जट जो थी वो मैंने भी, अगर आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है कैफीइज्म, आप वो देखिएगा, उसमें हमने सरवर भट्टी साहब का भी रिसेंटली इंटरव्यू किया था। उनके इंतकाल से 2 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था, तो मेरे छोटे भाई ने वो इंटरव्यू किया था। तो भट्टी साहब ने उस इंटरव्यू में बताया, मैं ये बता दूं, सरवर भट्टी साहब मौला जट के प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने पहले कैफी साहब को एज डायरेक्टर मौला जट के लिए कास्ट किया था, लेकिन फिर कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से जो है वो फिल्म नहीं कर सके। तो फिर उसमें क्योंकि मेरी वालदा कर रही थी दारुन हसनी का रोल, तो फिर मेरी वालदा ने अबू की वजह से छोड़ दी फिल्म की, जी वो कैफी साहब नहीं तो मैं नहीं करूंगी। फिर कोई इकबाल हसन के साथ क्लैश हुआ तो भट्टी साहब ने कहा नहीं जी, अबू को रिक्वेस्ट की कि जी आप ये रोल कर लें। फिर अबू ने कहा ये तो बहुत सानवी रोल है, मैं तो मेन लीड करता हूँ, कि तो बहुत गेस्ट अपीयरेंस टाइप रोल है। तो वो बहुत फोर्स करने पे, बहार बेगम के फोर्स करने पे अम्मी ने भी की फिल्म दोबारा, और अम्मी के फोर्स करने पे अबू ने कर ली, और फिर वो हिस्ट्री बन गई। वो अबू को अंदाजा नहीं सके कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। बल्कि वो अक्सर अम्मी भी कहती थी और मेरे वालिद भी कहते थे कि मौला जट हमारी आखिरी फिल्म है। तो मैंने कहा जी वो कैसे? अम्मी ने कहा क्योंकि जब मौला जट हिट हुई तो उसके बाद सब लोगों ने मुझे वही रोल करवाया है, कोई नया रोल नहीं करवाया।
तो वो मेरी आखिरी फिल्म है। जी मैं आपको नाज़रीन थोड़ी सी बात बताता चलूं कि मौला जट से पहले इनकी अपनी बहुत सारी फिल्में थी जिसमें इन्होंने लीड रोल किया था। तो इसके अलावा कौन कौन सी हिट मूवी है आपकी? अब्बू की चंद मखना बहुत हिट है, जिसका गाना भी था चंद मेरे मखना, वो बड़ी हिट थी। सज्जन प्यारा बहुत हिट थी। दुनिया मतलब दी बहुत हिट थी। जिंद जान बहुत हिट थी। इश्क दीवाना बहुत हिट थी। जग्गा गुज्जर बहुत हिट थी। और इस तरह की बहुत सी फिल्में मैंने, क्योंकि इतनी देखी नहीं है, जो मुझे याद है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा आपके भाई असद भाई वो इस टाइम स्टेज का एक नाम है, एक्टर्स जो अगर कहें तो एक नाम है उनका, तो आपका कभी ध्यान नहीं गया एज एक्टर? जी, मुझे असल में एक तो मैं कैमरा शाय हूँ बहुत ज्यादा, ये पता नहीं मैं इंटरव्यू भी कैसे दे रहा हूँ। तो असद जो है छोटा, जो है, उसको बहुत शौक था शुरू से काम करने का। तो बल्कि मैं आपको एक बड़ा मजे का वाक़या सुनाता हूँ कि मेरा भाई जो है ना असद, ये पहले जियो पे इसके बड़े एज हीरो ड्रामास वगैरह चले। एक सीरीज सोप आता था तेरे पहलू में, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पहला सोप था जिसने 1000 एपिसोड किए थे। उसका वो हीरो था और जियो पे चलता था। फिर एकदम काम शिफ्ट हो गया कराची, तो उसके पास यहाँ काम नहीं था कोई। उसको एकदम खबरदार ऑफर हो गया आफ्ताब इकबाल साहब का। तो वो पहले दिन ना शूट पे गया, तो आया तो बड़ा गुस्से में, यार ये तो बड़ी जुगते मारते हैं, मैं कैसे करूंगा। तो मैंने उससे कहा यार अब कोई बात नहीं, वो तो सबको जुगते मारते हैं, आफ्ताब साहब को भी जुगते करते हैं वो। अच्छा मुझे अपना ना कोई ऐसी बात बताएं जो बड़ी फनी हो पापा के हवाले से। पापा के हवाले से असल में जो फनी तो नहीं है, बस हम तो थोड़ा सा अदब का ये लेवल था कि हम लोग जो है ना वो डरते ही रहते थे कि कोई वो नाराज ना हो जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो मुझे एक चीज बस याद है, वो फनी तो नहीं है लेकिन एक उनका जेस्चर बहुत अच्छा लगा था। हम कराची एक शादी में गए, तो अब्बू ना कुछ 10-12 साल के गैप के बाद कराची गए थे। तो निगार एक अखबार आता है फिल्मी, जी बिल्कुल। वो अब्बू का ना इंटरव्यू करना है, और बड़े एक्साइटेड थे कि कैफी साहब जो है ना बड़े अरसे बाद कराची आए हैं, तो इनका इंटरव्यू करें। तो जब अबू का इंटरव्यू कर रहे थे, तो अबू के रोमांस को लेकर ना उन्होंने बहुत सी बातें की, जिसपे अबू को बड़ा गुस्सा आया कि यार अब मेरी इतनी एज हो गई है, मेरे बच्चे जवान हो गए और आप लोग अभी तक तभी 60-70s में फंसे हुए हैं। मैंने अबू को सीनियर्स का एहतराम करते ऐसा देखा है कि एक दफा मैं छोटा था, उसी रूम में शाह राम की जब शूटिंग नारायण का खान में हो रही थी, तो अबू ने कहीं सिगरेट पी रहे थे, तो मोहम्मद अली साहब आ गए कोई अबू से बात करने के लिए। उन्हें दरवाजा नॉक किया, अबू ने दरवाजा खोला, तो अबू ने ना सिगरेट यूं करके छुपा लिया। तो अबू ने ये जगह जल गई हथेली की ना, लेकिन अबू ने सिगरेट नहीं उनके आगे किया, मोहम्मद अली साहब के। तो वो भी मैंने बचपन में नोट किया कि यार ये इतना एहतराम करते हैं सीनियर्स का और इतना अपने बड़ों का वाला, के अबू का एक अपना मकाम था। अच्छा मुझे आपके साथ उनका बिहेवियर, कभी डांटते थे आपको? नहीं, डांटा उन्होंने कभी नहीं, वो बस आपको पता है ना खामोश हो जाते थे थोड़ा, वो सिर्फ देखते थे और फिर ना चुप हो जाते थे। हाँ, अच्छा कितनी फैमिली में मेंबर है? असल में जी मेरे वाले साहब की 2 शादियां हैं और हम 4 भाई हैं। 2 दूसरी वालदा में से 2 हम हैं, लेकिन हम चारों का बहुत प्यार है भाइयों का। अच्छा सिर्फ 4 भाई हैं आप? हम 4 भाई और 1 बहन है। अच्छा तो आपकी वालदा जो है उनका कैसा था माहौल घर में? मेरी वालदा जो थी जी, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मदर हैं इस दुनिया की। उन्होंने हमारी बड़ी सी परवरिश की, हमें पढ़ाया भी और हर तरह का हमारा लाड भी देखा उन्होंने। कोई मेरे ख्याल से ऐसी ख्वाहिश नहीं थी मेरी जो पूरी नहीं हुई। तो जो चीज़ हमें अब्बू से नहीं मिल पाती थी, वो हमें पता था अम्मी से तो डेफिनेटली हम मनवा लेंगे उस बात को। तो वो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा कि घर में कभी वो दारू नतनी बनी है? जी घर में नहीं, लेकिन मैंने उनको बाहर बहुत लड़ाई करते देखा है। मैंने मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, लाहौर थिएटर में उनका ड्रामा था, तो मैं अमूमन उनको ड्रॉप करने जाता था। मैंने नई नई ड्राइविंग सीखी थी तब। तो मैं ना अम्मी को एक दफा ड्रॉप करने गया, तो ड्रामा खत्म हुआ, तो हम निकल रहे थे, तो ऑडियंस भी तभी निकल आती थी। तो वो एक्टरों को देखने के लिए ना अक्सर रश लगा के खड़े हो जाते थे, उनकी गाड़ियां उसमें देखते हुए फलाना एक्टर जा रहा है, फलाना एक्टर जा रहा है। तो वो हम जा रहे हैं ना, तो किसी ने ऐसे देख कर ना आवाज लगा दी, ओए चकोरी। तो मैं क्योंकि जरा यंग था उस वक्त, बिल्कुल टीन एज थी, मुझे नहीं पता था कि रिएक्शन नहीं देने चाहिए। तो मैंने ना उसके साथ कोई बदतमीजी की, तो उसने मेरे से भी बदतमीजी कर दी। ये बात करके मैंने यूं देखा तो मेरी अम्मी गाड़ी में ही नहीं है, और मैंने यूं देखा तो अम्मी ने उसे लुटाया और डांस डांस डांस। तो मैं अम्मी क्या हो गया, उन्होंने मेरे पुत्र ने किस तरह गल करती। तो वो बड़ी इस टाइप की थी, लड़ाकी थी बहुत ज्यादा। कोई ऐसा डायलॉग याद है आपको मौला जट का, जो या किसी पापा का कोई ऐसा डायलॉग? नहीं पापा का तो नहीं, लेकिन अमूमन जैसे नमा है सोने हैं, और ये डायलॉग तो बड़े उसके एक एक किलो का डायलॉग है उसका, किलो के हिसाब से उसके। नहीं अगर वो बात की जाए ना, तो मौला जट फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसका एक एक डायलॉग, विलन से लेके हीरो, कोई भी करेक्टर था ना उसमें, हत्ता के नासिर अदीब साहब का जो था उसका अपना एक रोल था। मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये पहले जैसी नहीं बनी।
भाई देखो उन लोगों ने दोबारा जिंदा किया मौला जट को, पुरानी वाली को, ठीक है ना। आज वो जो फिल्म हमारे पंजाब के सर्किट में थी ना, आज वो इंडिया में भी डिस्कस हो रही है मौला जट, वो आज पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है सिर्फ ये नई मौला जट की वजह से। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई। सेम है जी नाज़रीन, आपने कैफी साहब के बेटे की बातें सुनी, हमारी पुरानी मौला जट और नए लोगों की बातें सुनी, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए।